सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के अफसरों के बीच चर्चा लंबी चली। हालांकि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है, उस इलाके को लेकर जेलेंस्की समझौता करने को तैयार नहीं। रूस का भी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इनमें डोनेस्क है, लुहांस्क है, जपोरिजिया और खैरसोन तक का इलाका है। यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। ये यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा, जिसे पुतिन छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है, उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। ये दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है। ऐसे में रूस को सीज फायर वाले चंगुल में फंसाकर जेलेंस्की क्या करना चाहते हैं, ये बात तो पुतिन भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान काया कैलस ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। काया कैलस यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख हैं और उन्होंने कहा है कि सीज फायर को लेकर पुतिन पर यकीन करना बहुत बड़ी गलती होगी। यूरोप अपनी जिद पर टिका हुआ है। वो जेलेंस्की को और ताकतवर बनाना चाहता है। मेलोनी से लेकर मैक्रों बता रहे हैं कि यूक्रेन को कैसे बचाया जाएगा और इसी ट्रैक पर चलते हुए रूस को कैसे यूरोप से भी दूर रखा जाएगा। इसीलिए मैक्रों ने वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। यूक्रेन भी, ब्रिटेन भी, इटली भी, जर्मनी भी, यूरोप का कोना कोना इस छतरी के नीचे आकर पुतिन के परमाणु गुस्से से बचना चाहता। परमाणु छतरी यानी रूस की मिसाइलों के खिलाफ काउंटर अटैक की गारंटी जो अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ही दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप में इन्हीं दोनों के पास परमाणु हथियार है। पुतिन से लड़ने के लिए यूरोप तैयार हो रहा है। यूरोप कहें या फिर नेटो की वो फोर्स जो लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। पुतिन से लड़ने के लिए जर्मनी भी बड़े फैसले कर रहा है। पोलैंड की तरह जर्मनी में भी आम आदमी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी जर्मनी के पास 1,80,000 सैनिक हैं और 2031 तक वो तादाद 2 लाख से ज्यादा करना चाहता है। जबकि रिजर्व सैनिकों की तादाद भी 60,000 से बढ़ाकर करीब 2 लाख करने की तैयारी है। देखा जाए तो अभी तक अमेरिका की मदद भी है। जिसकी वजह से यूक्रेन की फौज ने वॉर जोन में पैर मजबूती से जमाए हुए हैं। नहीं तो डॉनबास तक पूरी तरह रूस के कब्जे में है। अमेरिका से मिले हाईमार्स रॉकेट से लेकर पैट्रियट मिसाइलें जिन्होंने रूस को कीव और खार्किव से दूर रखा है। वहीं एब्रम्स टैंक से लेकर F-16 फाइटर जेट भी अमेरिका के दखल पर यूक्रेन तक पहुंचे। हालांकि पुतिन ने इन सभी हथियारों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।